नेक्स्ट है प्रिंटर। अ प्रिंटर इज यूज टू टेक अ कॉपी ऑफ द इंफॉर्मेशन। एक प्रिंटर का यूज माने उपयोग किया जाता है, टू टेक माने लेने के लिए, अ कॉपी ऑफ द इंफॉर्मेशन, जो भी हमारे कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन है, जो भी हमने डेटा स्टोर किया है उसमें से किसी भी डेटा की हमें कॉपी चाहिए, एक पेपर पे हार्ड कॉपी चाहिए मतलब, तो उसके लिए हम प्रिंटर का उपयोग करते हैं। इंफॉर्मेशन स्टोर्ड, जो हमारे कंप्यूटर में स्टोर्ड है इंफॉर्मेशन इन योर कंप्यूटर ऑन अ शीट ऑफ पेपर, एक पेपर की शीट पर कॉपी लेने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन हमारे कंप्यूटर में हमने स्टोर की है उसके लिए प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। द प्रिंटर कॉपी ऑन पेपर इज कॉल्ड प्रिंट आउट। दो जो प्रिंट करते हैं हम कॉपी, जैसे फर्स्ट पॉइंट में हमने पढ़ा कि पेपर शीट के ऊपर हम अपना डेटा कॉपी करते हैं थ्रू प्रिंटर, यानी प्रिंटर के द्वारा। तो द प्रिंटेड कॉपी ऑन पेपर, तो प्रिंटेड कॉपी जो हम पेपर पे लेते हैं उसे हम प्रिंट आउट कहते हैं या उसको हम हार्ड कॉपी कहते हैं। प्रिंटर्स कैन बी ब्लैक एंड वाइट और कलर्ड। तो जो प्रिंटर है ये आप इमेज में जो देख रहे हैं, जैसे इसमें ब्लैक कलर का दिख रहा है आपको, ये वाइट कलर में भी हो सकता है और ये मल्टीपल कलर में भी हो सकता है। यू कैन प्रिंट वर्ड्स, पिक्चर्स etc विद द हेल्प ऑफ द प्रिंटर। तुम प्रिंट कर सकते हो वर्ड्स, जो भी आपने वर्ड्स टाइप करे हैं, पिक्चर्स जो भी आपने अपने कंप्यूटर में स्टोर की हैं या आपके कंप्यूटर में जो भी ऑलरेडी पिक्चर्स हैं उनको आप प्रिंटर के हेल्प से प्रिंटर की हेल्प से उनको आप प्रिंट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है स्कैनर। अ स्कैनर इज यूज्ड टू कॉपी टेक्स्ट एंड पिक्चर्स फ्रॉम पेपर टू द कंप्यूटर। प्रिंटर में हमने क्या किया था कि कंप्यूटर से हमने जो कंप्यूटर में हमारी जो भी इंफॉर्मेशन थी उसको हमने पेपर पे प्रिंट किया था। स्कैनर में उसका अपोजिट होता है कि अगर आपके पास पेपर पे जो भी इंफॉर्मेशन है उसको वो कॉपी कर लेता है, उसकी पेपर पे जो भी कॉपी है, पेपर पे जो भी टेक्स्ट है या पिक्चर्स है उन सबको वो कॉपी कर लेगा और उसको कंप्यूटर में स्टोर कर लेता है। तो ए स्कैनर यूज्ड टू कॉपी, एक स्कैनर का उपयोग किया जाता है कॉपी करने में टेक्स्ट को और पिक्चर्स को फ्रॉम से पेपर टू द कंप्यूटर, पेपर से कंप्यूटर के अंदर कॉपी करने के लिए स्कैनर का यूज होता है। टेक्स्ट और पिक्चर्स को वो पेपर से कॉपी करके कंप्यूटर में स्टोर कर देता है। और प्रिंटर में उल्टा होता है, प्रिंटर में क्या होता है, कंप्यूटर के जो अंदर इंफॉर्मेशन है उसको हम पेपर पे लेते हैं। फिर नेक्स्ट है स्पीकर्स। स्पीकर्स अलाउ अस टू लिसन टू म्यूजिक एंड हियर साउंड इफेक्ट्स स्टोर्ड इन ए कंप्यूटर। स्पीकर्स ये रखे हुए हैं स्पीकर्स अलाउ अस, स्पीकर हमें अलाउ करते हैं म्यूजिक यानी संगीत सुनने में, एंड हियर साउंड इफेक्ट्स, और साउंड इफेक्ट्स को सुनने में जो कि कंप्यूटर में स्टोर्ड होते हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा कंप्यूटर में कभी ग्लास टूटने का या विसल बजने का, इस तरह के साउंड्स होते हैं, कुछ अलग तरह के होते हैं, कांच टूटने का, इस तरह के भी होते हैं। तो ये सभी साउंड्स जो होते हैं कंप्यूटर में, उन साउंड्स को हमें सुनने में मदद करते हैं और हमें संगीत सुनने में भी मदद करते हैं स्पीकर। नेक्स्ट आता है माइक्रोफोन। द माइक्रोफोन इज यूज टू रिकॉर्ड आवर वॉइस। माइक्रोफोन का उपयोग किया जाता है हमारी वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए, हमारी आवाज़ को रिकॉर्ड करने के लिए। वॉइस माने आवाज़ होती है, आर माने हमारी, रिकॉर्ड माने रिकॉर्ड करने के लिए। एंड डिफरेंट साउंड्स इनटू द कंप्यूटर, और अलग अलग आवाज़ें इनटू द कंप्यूटर, और अलग अलग आवाज़ों को कंप्यूटर में रिकॉर्ड करने के लिए माइक्रोफोन का यूज़ होता है। नेक्स्ट आता है आपका हेडफोन्स। हेडफोन्स मोस्टली सब जानते हैं, हेडफोन्स आर यूज टू लिसन टू म्यूजिक। हेडफोन्स का उपयोग किया जाता है लिसन माने सुनने में, टू म्यूजिक माने संगीत। तो हेडफोन्स का उपयोग म्यूजिक सुनने में किया जाता है, संगीत को सुनने में, एज वेल एज रिकॉर्डेड साउंड विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स। और एज वेल एज मतलब ऐसे ही रिकॉर्डेड साउंड को, जो भी आपके पास रिकॉर्डेड साउंड हैं उनको सुनने में भी इसकी मदद ली जाती है, विदाउट डिस्टर्बिंग अदर, दूसरों को डिस्टर्ब किए बिना संगीत सुनने में और रिकॉर्डेड साउंड सुनने में हेडफोन्स का उपयोग किया जाता है। ओनली द पर्सन हु इज वियरिंग द हेडफोन्स, केवल वह व्यक्ति, ओनली द पर्सन मतलब केवल वह पर्सन या केवल वह व्यक्ति, हु इज वियरिंग द हेडफोन, जिसने हेडफोन्स को पहना हुआ है, कैन हियर द साउंड, की आवाज़ को सुन सकता है। यहाँ बॉक्स में कुछ हाईलाइट करके उन्होंने लिखा है, समटाइम्स अ हेडफोन एंड ए माइक्रोफोन आर अटैच्ड टू ईच अदर। तो कभी कभी एक हेडफोन के अंदर ही माइक्रोफोन अटैच्ड होता है। जैसे आपने देखा होगा कभी कि उसमें आगे हेडफोन माइक्रोफोन लगा होता है, हेडफोन के आगे जो हमारे मुंह के पास आता है बात करने के लिए, जैसे कॉल सेंटर्स में हेडफोन पहन के और आगे माइक लगा होता है, उसी तरह से। नेक्स्ट है सीडी। सीडी स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क।
CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। इट इज़ राउंड इन शेप, यह है राउंड माने गोल, इन शेप माने आकार में, यस आकार में गोल होती है। एंड कैन स्टोर ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, कैन माने सकती है, स्टोर माने सेव या अपने पास स्टोर करना या सेव करना, अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अधिक जानकारी, तो वह अधिक इंफॉर्मेशन या अधिक जानकारी अपने अंदर स्टोर कर सकती है। नेक्स्ट है डीवीडी। डीवीडी स्टैंड्स फॉर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डीवीडी का स्टैंड फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इट इज़ ऑल्सो राउंड इन शेप, यह भी शेप में गोल होती है, राउंड माने गोल होता है, इन शेप माने आकार में। एंड कैन स्टोर ए ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, और ये भी बहुत बड़ा डेटा अपने अंदर स्टोर कर सकती है। इट स्टोर्स मोर इन्फॉर्मेशन देन अ CD, यह स्टोर कर सकती है मोर इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा जानकारी, देन ए CD। इस देन का उपयोग होता है जब हम किसी से कंपेयर करते हैं, तो CD से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकती है। फिर नेक्स्ट है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव इज ऑल्सो नाउन एज फ्लैश ड्राइव। पेन ड्राइव इज ऑल्सो नॉन एज फ्लैश ड्राइव। तो पेन ड्राइव को फ्लैश ड्राइव के नाम से भी जाना जाता है। नोन माने होता है जाना जाता है, न्यू माने जानना, और नो माने जानना, और नोन मान इसका थर्ड फॉर्म होता है जाना जाता। तो पेन ड्राइव जो है उसको फ्लैश ड्राइव के नाम से भी जाना जाता है। इट हेल्प्स यू टू स्टोर डेटा एंड कैरी द डेटा विद यू। यह हेल्प्स माने मदद करती है, यू माने तुम्हें, टू स्टोर डेटा, डेटा को स्टोर करने में या डेटा सेव करने में, एंड कैरी द डेटा विद यू, और डेटा को अपने साथ ले जाने में। इट स्टोर्स मोर डेटा देन CD एंड द DVD। यह डेटा स्टोर करती, अधिक डेटा स्टोर करती है। देन यानी अभी आपको बताया था, देन माने जब हम किसी से कंपेयर करते हैं कि उससे ज़्यादा, तो यह अधिक डेटा स्टोर करती है देन द CD एंड द DVD। यह CD और DVD दोनों से अधिक डेटा स्टोर कर सकती है। इट इज़ इजी टू यूज एंड स्मॉल इनफ टू कैरी इन योर पॉकेट। इट इज़ इजी टू यूज एंड स्मॉल इनफ टू कैरी इन योर पॉकेट। यह आसान होती है उपयोग करने में, टू यूज माने उपयोग करने में। इट इज़ इजी टू यूज, यह आसान होती है उपयोग करने में। एंड स्मॉल इनफ, और पर्याप्त छोटी होती है, टू कैरी इन योर पॉकेट, अपने पॉकेट में कैरी करने के लिए। कैरी का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, कैरी करना, ले जाना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको इससे दो फायदे होंगे। एक तो आप इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना अच्छे से सीख जाएंगे। आपको हम हर वर्ड का हिंदी में मीनिंग बताते हैं, जो डिफ़िकल्ट वर्ड है उनको आप नोट डाउन करके नोटबुक में अच्छे से सीख सकते हैं। और आपको इससे इसके क्वेश्चन आंसर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग सब कुछ करने में आसानी होगी। जब आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा तो आप कुछ भी इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स कुछ भी होगा वो बहुत आसानी से कर पाएंगे। आशा करते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।